भगवान जगन्नाथ की मूर्तियों के हाथ क्यों नहीं है? भगवान जगन्नाथ का मंदिर अनंत रहस्यों से जुड़ा हुआ है तथा सबसे बड़ा रहस्य है कि मंदिर में रखी भगवान जगन्नाथ, बलभद्र तथा सुभद्रा की मूर्तियाँ, जिनके हाथ आधे बने हुए हैं तथा पैर नहीं है, कहते हैं कि यह मूर्तियाँ भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के पश्चात उनके हृदय से बनी है। आज हम इस कथा के बारे में जानेंगे तथा इसका पता लगाएंगे कि आखिर क्यों जगन्नाथ मंदिर में आधी अधूरी मूर्तियों की पूजा की जाती है। जब भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई तब अर्जुन के द्वारा उनका मंदिर संस्कार किया गया। कई दिनों के बीत जाने के पश्चात जब उनका हृदय जलता रहा तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर उनका हृदय लकड़ी समेत समुद्र में बहा दिया। यही हृदय समुद्र में बहता हुआ पश्चिमी छोर से पूर्वी छोर तक पूर्व नगरी में पहुंचा। मालवा के राजा इंद्रधनु, जो भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, एक दिन उन्हें भगवान जगन्नाथ ने स्वप्न में दर्शन देकर समुद्र तट से वह लकड़ी का लट्ठा लेकर उससे मूर्ति बनवाकर एक विशाल मंदिर में स्थापित करने को कहा। राजा इंद्रधनु ने भगवान के आदेश पर एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया तथा वह लकड़ी का लट्ठा लेकर मंदिर में आ गए। उस लट्ठे से मूर्तियां बनवाने के लिए राजा ने अपने नगर के सभी महान शिल्पकारों को तथा विशेषज्ञों को बुलवाया, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। लेकिन जैसे ही उसे लट्ठे से मूर्तियां बनाने के लिए उस पर हथौड़ा इत्यादि मारने लगा, उसका प्रयास करते हुए वह टूट जाता। यह देखकर बहुत निराश हो गए। जब सृष्टि के महान शिल्पकार तथा भगवान विश्वकर्मा एक वृद्ध कारीगर के रूप में मैं राजा के पास आए तो उनके कहा कि वे उस लट्ठे से मूर्ति का निर्माण कर देंगे, जिसमें उन्हें लगभग 21 दिन का समय लगेगा। साथ ही उन्होंने यह पाबंदी रखी कि इस दौरान वे एक कदम अकेले रहेंगे और मंदिर के कपाट बंद रहेंगे तथा कोई भी अंदर नहीं आएगा। राजा ने उनकी यह शर्त मान ली तथा मूर्ति बनाने का कार्य दे दिया। भगवान श्री कृष्ण का आदेश था कि उस लट्ठे से 4 मूर्तियां बनाई जाए, जिससे एक मूर्ति हो तथा अन्य 3 मूर्ति बड़े भाई बलराम, बलभद्र, बहन सुभद्रा तथा सुदर्शन चक्र की हो। विश्वकर्मा कई दिनों तक मंदिर के अंदर उस लट्ठे से मूर्तियों का निर्माण कर रहे थे तथा बाहर से हथौड़ा इत्यादि चलाने की ध्वनि आती थी। एक दिन राजा इंद्रधनु की पत्नी ने मंदिर के बाहर के कान लगाकर सुनने का प्रयास किया तो अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। यह देखकर रानी को भय हो गया तथा उसे लगा कि वह वृद्ध व्यक्ति अंदर मर न जाए। उसने यह सुना राजा इंद्रधनु को भी तय हुआ तथा वे अपने सैनिकों के साथ मंदिर पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने मंदिर के द्वार खुलवाए और वहाँ से वह वृद्ध कारीगर विलुप्त हो चुका था। उन्होंने मूर्तियों को देखा तो यह आधी अधूरी पड़ी हुई थी, जिसमें तीनों के पैर नहीं थे तथा भगवान जगन्नाथ तथा बलभद्र के आधे हाथ ही नहीं थे, जबकि सुभद्रा के हाथ भी नहीं थे। यह देखकर राजा निराश हुए तथा उन्हें समय से पहले
मंदिर में आ जाने के ने उन्हें फिर स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि यह नीति थी तथा वह उन अधूरी मूर्तियों को ही मंदिर में स्थापित कर पूजा अर्चना करे। तब से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र तथा सुभद्रा की आदि अधूरी मूर्तियाँ उस मंदिर में स्थापित है जिनकी भक्त पूजा करते हैं।